दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को स्वीकार कर अयोध्या एवं काशी सरीखे एक और विवाद के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया है। यह तय सा है कि इस मामले के प्रतिवादी हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत मिलने के आसार इसलिए नहीं क्योंकि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के इसी तरह के सर्वेक्षण को वह अपनी सहमति प्रदान कर चुका। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने वाला 1991 का अधिनियम इसकी जांच परख को निषेध नहीं करता कि किसी स्थल का स्वरूप क्या था। इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है क्योंकि यह इतिहास की गलतियों पर पर्दा डालने और सत्य की अनदेखी करने वाला कानून है। सभी धार्मिक स्थलों को 1947 वाली स्थिति में बनाए रखने की पैरवी करने वाला यह अधिनियम एक तरह से यही कहता है कि अतीत के अत्याचारों से आंखें मूंद ली जाए। इस विवादित अधिनियम की न्याय और सत्य की कसौटी पर परख आवश्यक है। पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा के मामले में उच्चतर न्यायालयों के निर्णय यही संकेत करते हैं कि न्यायपालिका इस बात को समझ रही है कि इतिहास से हमें जो समस्याएं मिली है उन्हें सदैव के लिए यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता और न ही ऐसा करके यह माना जा सकता है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा। अच्छा होगा कि खुद को सेकुलर बताने वाले दल और नेता भी इस यथार्थ को समझें कि कटु सत्य से आंखें फेरकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। विश्व के अनेक देशों ने स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे पहला काम गुलामी के प्रतीकों को हटाने मिटाने का किया, लेकिन भारत में उल्टी गंगा बहाई गई। यह इस हद तक बहाई गई कि आक्रांताओं के नाम वाली सड़कों के नए नामकरण भी नहीं किए गए। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के मामले अदालतों तक इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता के तत्काल बाद अन्याय और अपमान के जिन कृत्यों को दूर करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था कि जिस तरह सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया उसी तरह बाबर और औरंगजेब सरीखे अत्याचारी मुगल शासकों की ओर से अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिरों का ध्वंस कर वहां जो मस्जिदें बनाई गई उन्हें अन्यत्र बना। यह देखना दयनीय है कि काशी और मथुरा में खुली आंखों से यह साफ साफ दिखता है कि यहाँ भगवान शिव एवं कृष्ण के नाम पर बने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया। फिर भी उनके लिए अदालती लड़ाई लड़नी पड़ रही है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए प्रशिक्षण देने का बेहतर निर्णय लिया है।
इस कड़ी में प्रदेश के विद्यालयों, कार्यालयों तथा विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण देकर आपदा से बचाव के गुण सिखाए जाएंगे। इसके तहत मॉक ड्रिल कर यह बतलाया जाएगा कि आपदा की घड़ी में लोग क्या करें और क्या नहीं करें, जिससे वे अपनी जिंदगी बचा सके। दरअसल आपदा प्रबंधन का पहला पाठ खतरे की पहचान करना होता है और हर खतरे से निपटने के अलग अलग तरीके होते हैं। मॉक ड्रिल के जरिए लोग इसे व्यवहारिक तौर पर समझ सकेंगे। यह भी समझ में आएगा कि खतरे की पहचान के बाद उसके प्रभाव को कमतर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि भूकंप आने पर जितनी क्षति उसकी वजह से नहीं होती है, उससे अधिक घबराहट की स्थिति में भागने या कूदने के कारण हो जाती है। अगर व्यवहारिक तौर पर उन्हें यह पता रहेगा कि आपदा की परिस्थिति में उन्हें कैसे क्या करना चाहिए, तो इससे इसकी विभीषिका कम हो सकेगी। इस पहल का उद्देश्य खासकर स्कूलों में यह है कि शिक्षा के दौरान ही छात्रों में आपदा प्रबंधन की समग्र समझ विकसित हो सके। जरूरी है मॉक ड्रिल के साथ साथ ऐसे अन्य कार्यक्रम सार्वजनिक स्थलों पर भी आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बचाव की जानकारी हो सके। इसके साथ ही प्रशिक्षण के बाद यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि जिससे यह पता चल सके कि स्कूली बच्चों या अन्य लोगों ने इससे क्या सीखा। इसे लेकर समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाना भी श्रेयस्कर साबित होगा। जनता को जब जब किसी राजनीतिक दल, सरकार और नेता की मंशा एवं कार्यशैली पर भरोसा हुआ, तब तब उसने उसके पक्ष में अपेक्षा से बढ़कर मतदान किया है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भी इसकी पुष्टि हुई। इन नतीजों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरा कार्यकाल मिलने में कोई खास कठिनाई नहीं आएगी। देश का चुनावी इतिहास यही बताता है कि अपवादों को छोड़कर जनता ने हमेशा बेहतर काम करने वाली सरकारों को अब तो अधिकांश मतदाता आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी मतदान कर रहे हैं। इस समस्या के प्रति कुछ भाजपा विरोधी दल अब भी गंभीर नहीं है। यह स्थिति भी भाजपा को मजबूत बना रही है। वोट बैंक का लोभ कुछ भाजपा विरोधी दलों को इस खतरनाक हकीकत को स्वीकार करने से लगातार रोक रहा है। इसका उन्हें जहां तहां चुनावी नुकसान भी हो रहा है। स्टॉप।